मौनी अमावस्या का दिन स्नान दान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन स्नान दान करने से कई गुना अधिक शुभ और पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। माघ मास में आने वाली इस अमावस्या को माघी अमावस्या के नाम से भी जाता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। हर वर्ष मौनी अमावस्या के दिन तीर्थराज प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ती है। इस दिन त्रिवेणी में स्नान की वजह से इसे त्रिवेणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो वो मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद दान करें। साथ ही पितरों का पिंड दान, श्राद्ध और तर्पण भी करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी खास कृपा प्राप्त होती है। तो आइए अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन किस मुहूर्त में स्नान दान करने सबसे अधिक शुभ और फलदायी रहेगा। मौनी अमावस्या 2025 स्नान दान मुहूर्त पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण की अमावस्या तिथि का आरंभ 28 जनवरी को शाम 7:35 पर होगा। अमावस्या तिथि का समापन 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर होगा। मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त 29 जनवरी को सुबह 5:25 से सुबह 6:19 तक रहेगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करना चाहते हैं तो इसी समय करें, वरना मौनी अमावस्या के दिन सुबह से लेकर शाम तक का समय स्नान दान के लिए उत्तम माना जाता है। मौनी अमावस्या का महत्व। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। लेकिन अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। ऐसा करने से भी गंगा स्नान का लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही इस दिन स्नान के बाद गरीब या ज़रूरतमंदों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृ अपने वंशजों से मिलने धरती पर आते हैं। ऐसे में इस दिन व्रत रखकर पवित्र नदी में स्नान दान व पितरों को भोजन अर्पित करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। यह संगम विश्व भर में प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी पापों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के तट पर स्नान करने का विशेष महत्व है। इस त्रिवेणी संगम पर स्नान करने को शाही स्नान के नाम से जाता है। महाकुंभ में संतों का डेरा लगा हुआ है। दूर दूर से आए संत संगम तट पर अपनी धूनी रमाएं, प्रभु की भक्ति में लीन हैं। इनमें से कुछ संत अपने अनोखे काम या अंदाज के कारण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। प्रयागराज के संगम तट पर साधु संतों की शिविर लगा हुआ है। इन शिविरों में लाखों श्रद्धालु संतों का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। कुछ संत अपने कामों की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिस कारण वे लोगों के बीच प्रसिद्ध हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ संत अपने काम और अंदाज को लेकर तेजी से वायरल हुए हैं। ऐसे ही एक और बाबा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये बाबा बड़े बड़े रोगों का इलाज करते हैं, जिस कारण इनके शिविर में लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। क्या है इनका नाम? एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाबा का नाम लोग डॉक्टर बाबा और ट्रीटमेंट बाबा बता रहे हैं। डॉक्टर बाबा का शिविर महानिर्वाणी अखाड़े के बाहर एक तंबू में लगा हुआ है। ये बाबा भुवनेश्वर से आए हैं और बड़े बड़े बीमारियों का इलाज करने का दावा कर रहे हैं। यह सेवा वह पूरी तरह निशुल्क कर रहे हैं, जिस कारण लोगों की लाइन उनके शिविर के बाहर लगी रहती है। बाबा ने अपना नाम आर्तत्राण बताया और कहा कि वे उड़ीसा की राजधानी से महाकुंभ में आए हुए हैं। वे 2011 से डिवाइन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। साथ ही वे भारत के अलावा कई देशों में जाकर भी लोगों की असाध्य बीमारियां ठीक करते हैं। ऐसे करते हैं इलाज। एक मीडिया से बात करते हुए बाबा ने कहा कि बोर्ड पढ़कर उनके पास इलाज करवाने आते हैं। वह हड्डियों की बीमारी के साथ कई असाध्य बीमारियों का इलाज करते हैं। उनके पास मुंबई, पुणे जैसे बड़े बड़े शहरों के लोग अपनी बीमारियों का इलाज कराने आते हैं। आगे बाबा ने दावा किया कि भगवान शिव की कृपा से हाथ पैर से छूने, थपथपाने, खींचने और मलने के साथ थप्पड़ मारने से मरीजों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान किस कारण से किया जाता है? अगर नहीं पता तो ऐसे चलिए आपको इसके महत्व के बारे में बताएंगे।
हिंदू धर्म के लिए प्रयागराज का संगम बेहद पवित्र माना जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी में होता है। प्रयागराज के संगम में गंगा, सरस्वती और यमुना के मिलन का नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ, कुंभ और अर्ध कुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही उसके जितने भी पाप होते हैं वो सब काट जाते हैं और उसको शांति मिलती है। तो आपको भी अगर कुंभ मेले में आना है तो सावधानी से आइए और संगम के साथ साथ हनुमान जी के भी दर्शन करके जाएं, क्योंकि प्रयागराज एक संतों की नगरी है जिसमें सभी लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो अपने जीवन को धन्य करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार की कार्य भी करते हैं। शिवरात्रि का व्रत कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं और इससे उन्हें मनचाहा वर पाने की धारणा है। आइए जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि पर कुंवारी कन्याओं के पूजा और व्रत की क्या विधि है। सनातन धर्म में मासिक शिवरात्रि का काफी महत्व होता है। महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद और फल देते हैं। भक्त भी शिव की आराधना करने के लिए व्रत और पूजा पाठ करते हैं। इससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिवरात्रि का व्रत कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं और इससे उन्हें मनचाहा वर पाने की धारणा है। आइए जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि पर कुंवारी कन्याओं के पूजा और व्रत की क्या विधि है। इस दिन मनाई जाएगी मासिक शिवरात्रि। हिंदू पंचांग की माने तो इस महीने की 27 तारीख को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी। यह 27 जनवरी की रात को 8:34 से शुरू होगी और 28 जनवरी शाम 7:35 पर ख़त्म होगी। ऐसे में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मासिक शिवरात्रि 27 जनवरी को मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। रात में जागकर करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा बता दें कि इस दिन कुंवारी कन्याएं भी व्रत रख सकती हैं। इस दिन व्रत करने से मनचाही इच्छा की पूर्ति भी होती है। इस दिन महिलाएं और पुरुष दोनों ही उपवास कर सकते हैं और भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की रात को जाग कर पूजा करनी चाहिए। इसे मनचाहा फल मिलता है। ये है व्रत की विधि। इस दिन कुंवारी कन्याओं को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए, फिर अपने व्रत की विधि पूरी करनी चाहिए। नहाने के बाद सबसे पहले शिव मंदिर जाकर महादेव और उनके पूरे परिवार की पूजा करनी चाहिए। उसके लिए घी, शहद, दही, बेलपत्र आदि से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करना चाहिए। अन्न नहीं करना चाहिए। ग्रहण कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग पर धूप, दीपक, फल और फूल से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें शिव चालीसा, शिव स्तुति और शिव श्लोक आदि का पाठ कर लेना चाहिए। याद रहे कि इस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि शाम के समय फलाहार करना चाहिए। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि व्रत में अपने आप को शुद्ध रखें और किसी भी प्रकार के गंदे विचार अपने मन में न लाएं। और अगर आप शांति से और शुद्ध मन से व्रत करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और आपकी शादी भी जल्दी ही हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि मन शुद्ध होना चाहिए और व्रत अच्छे से पूर्ण करना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी संत, साधु साध्वियाँ, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। 30 से 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए काफ़ी मायने रखता है। महाकुंभ मेले पर रवि योग का निर्माण होने जा रहा है। इस दिन इस योग का निर्माण सुबह 7:15 से होगा और सुबह 10:38 इसका समापन होगा। इसी दिन भद्रावास योग का